आज मैं आपको सटीक डेट देने जा रही हूँ कि वॉर कब रुकेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कितना नुकसान होगा और क्या भारत भी इसमें इन्वॉल्व होगा। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में कुछ ना कुछ बड़ा युद्ध या आतंकी हमला होगा और ऐसा ही हुआ। अर्थक्वेक आएंगे, आप देखोगे कि जहाँ पर आपने कभी सुना भी नहीं था ऐसी जगहों पे अर्थक्वेक आएंगे। पूरा नॉर्थ ऑफ इंडिया भी अर्थक्वेक की चपेट में आएगा। सुनामी जैसी घटनाएं, बिन मौसम बरसात होगी। और यही नहीं, श्री राम की अयोध्या में ऐसा क्या हुआ ये सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। अमेरिका, ईरान, इजराइल का वॉर जो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है, क्या कहते हैं ग्रह गोचर स्थितियां। आज मैं आपको सटीक डेट देने जा रही हूँ कि वॉर कब रुकेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कितना नुकसान होगा और क्या भारत भी इसमें इन्वॉल्व होगा। इन सबसे रिलेटेड आज मैं आपको बहुत ही सटीक जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को बहुत सारी रेमेडीज भी बताने वाली हूँ। और आज हम नक्षत्रों की बात करने वाले हैं, क्योंकि नक्षत्र ही सनातन की धरोहर है। यानी कि सनातन और ज्योतिष दोनों अलग नहीं है, ये दोनों साथ ही चलते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं और कैसा जाने वाला है अप्रैल का महीना, मई का महीना रिलेटेड टू वॉर, आज मैं आप लोगों को अपडेट देने वाली हूँ। तो ये जब वॉर स्टार्ट हुई थी 28 फरवरी को, जब सूर्य ग्रहण लगा था और जब दोनों ही ग्रह बहुत ही क्लोज कंजंक्शन में आए थे, ये बात मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि 28 फरवरी से लेकर 4 मार्च के बीच में कुछ ना कुछ बड़ा युद्ध या आतंकी हमला होगा और ऐसा ही हुआ। तो आज हम बात करेंगे कि ये वॉर कब तक रुकती हुई दिखती है। ये भी बात मैं आप लोगों को पहले से ही बता दूं कि इस वॉर में थोड़ी सी बीच में करेक्शन होगी, या थोड़ा सा बीच में दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ ऐसा सीज फायर हो। आज हम 31 मार्च को ये वीडियो शूट कर रहे हैं और बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर संधि होने की कोशिश होगी, पर ये अमेरिका का कोई ना कोई बड़ा प्लान होगा, ये कोई छलावा होगा। क्योंकि जब मंगल और शनि की युति होगी 2 अप्रैल को, वॉर और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि क्योंकि दोनों विस्फोटक योग बनाते हैं, अर्थक्वेक आएंगे, आप देखोगे कि जहाँ पर आपने कभी सुना भी नहीं था ऐसी जगहों पे अर्थक्वेक आएंगे। पूरा नॉर्थ ऑफ इंडिया भी अर्थक्वेक की चपेट में आएगा। सुनामी जैसी घटनाएं, बिन मौसम बरसात होगी। आप अप्रैल के महीने में जो भीष्म गर्मी पड़ती है, आप सुनोगे कहीं ना कहीं से ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिशें आ रही हैं, क्योंकि ये सब मॉनसून में होता है। लेकिन बिल्कुल ऑपोजिट हमको देखने को मिलेगा जब तक ये मंगल और शनि की युति है। हमें पॉलिटिक्स में भी कोई बड़ा अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। और आप ये देखिए कि चारों धामों से क्या न्यूज आ रही है। जगन्नाथपुरी में रत्न भंडार में तलवारें और भाले देखने को मिले हैं। वहीं महाकाल यानी कि कालों के काल महाकाल में जब श्रृंगार आरती हो रही थी, जब भांग चढ़ाई जा रही थी महाकाल को, तो वो गिरकर नीचे टूट गई और हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ। और यही नहीं, श्री राम की अयोध्या में ऐसा क्या हुआ ये सुनकर तो आप चौंक जाएंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए। 1152 कुंडीय महायज्ञ जो वर्ल्ड पीस के लिए चल रहा था, वहां पर भीष्म आग लग गई। यानी कि यूनिवर्स भी ये संकेत दे रहा है कि ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली। मैं आपको यहाँ लिख कर दे सकती हूँ कि 17 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल के बीच में कोई बड़ा थर्ड वर्ल्ड वॉर तक ये युद्ध मोड़ ले कोई बड़ी बात नहीं है। न्यूक्लियर अटैक तक हो सकता है। अभी आपको पता है कि चंडीगढ़ से कुछ ऐसी मेडिसिन ऑर्डर करी हैं ईरान ने, जो न्यूक्लियर अटैक के समय खाई जाती है अपने आप को न्यूक्लियर अटैक से बचाने के लिए। यानी कि ऐसा भी हो सकता है। वैसे 2027 में न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस थे, बट यहाँ पर भी ऐसी कुछ स्थितियां बन रही हैं। और ये 17 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक का थोड़ा सेंसिटिव पीरियड है। तो हम ज़रूर प्रे करेंगे वर्ल्ड पीस के लिए कि ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से हमें लग रहा था कि भी ईरान ने हमें हेल्प कर दी, हमें तो ऑयल मिल रहा है, वहाँ पर जो हमारा इंटरनेट है वो बंद हो जाए, ब्लैकआउट हो इंडिया में, ऐसा भी हमको देखने को मिलेगा। और ये होगा ही होगा। भारत लेकिन ज़्यादा दिनों तक प्रॉब्लम में नहीं रहने वाला। भारत में कोई और ऐसी कंपनी जो इंटरनेट प्रोवाइड करे और जो बेटर हो उससे, क्योंकि राहु इस समय अपने नक्षत्र में है, तो एआई में तो एडवांसमेंट होनी ही होनी है। भारत अपना बैकअप प्लान ज़रूर रेडी रखेगा। ये वीडियो मेरी ज़रूर गवर्नमेंट तक पहुंचा देना कि हमें अपना बैकअप प्लान रेडी रखने की ज़रूरत है। और भारत में तो आपको बहुत सारी डेवलपमेंट्स भी देखने को मिलेगी, क्योंकि हम विश्व गुरु के रूप में उभरेंगे 2030 तक। भविष्य मलिका में ये साफ लिखा हुआ है कि मीनवत शनि पहुंचाएगा बहुत सारी हानि। तो ये हमको देखने को मिला। 2027 तक आधी जनसंख्या खत्म होगी वर्ल्ड की। लेकिन जितने भी सनातनी हैं, जितने भी लोग मंत्र करते हैं, देखिए 3 तरह के मंत्र होते हैं। पहला होता है तांत्रिक मंत्र,
दूसरा होता है वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र जो होते हैं सिद्ध मंत्र होते हैं, और तीसरे होते हैं अघोरी मंत्र जिन्हें हम शाबर मंत्र बोलते हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी मंत्र जाप कर रहे हो ना ऑलरेडी, आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आने वाली। तो आज मैं आप लोगों को बहुत तरह के दान भी बताने वाली हूँ जो हमारे शास्त्रों में मेंशन है कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी दान अगर आप कर रहे हो बहुत समय से, तो आपके ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये मैं आप लोगों के साथ आज जरूर शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अप्रैल के महीने में और क्या क्या हो सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। 6 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल के बीच में मंगल और शनि काफी क्लोज कंजंक्शन में भी होंगे, और मंगल शनि के नक्षत्र में ही होंगे। तो आप देखोगे कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, आपस में ही पॉलिटिक्स में लोगों में दरार आ जाए। बीजेपी में मुझे बहुत ज्यादा इनर पार्टी में ही प्रॉब्लम्स आती हुई दिखती हैं, यानी कि कोई अपनी पार्टी का ही ऐसा पर्सन होगा जो बीजेपी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो बीजेपी वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ध्यान रखो कि आपकी जो मैनेजमेंट है, हु इज द ब्लैक शीप ओवर देयर, क्योंकि कुछ ना कुछ इशू आपके अंडर ही होगा। जैसे अभी अभी राघव चड्ढा का देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से ही उनको निकाल दिया गया है, तो ऐसा ही बीजेपी में भी हमें देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, लोगों का पलायन होगा, यानी कि माइग्रेट करेंगे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, कि ड्यू टू पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर टूटेंगे। और भारत का पाकिस्तान से कोई ना कोई टेंशन होगा ही होगा, मैं ये लिख कर दे सकती हूँ। 14 अप्रैल तक बड़ा ही सेंसिटिव पीरियड है, क्योंकि जो मीन राशि में ये कंजंक्शन बन रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और गुरु जो हैं ये जब तक चले नहीं जाते अपनी कर्क राशि में, क्योंकि वो 3rd हाउस में बैठे हुए हैं इस टाइम कुंडली के, क्योंकि जो 3rd हाउस होता है ना, ये हमारे पड़ोसी नेबर्स देशों का होता है। तो पाकिस्तान के साथ हमारी कोई प्रॉब्लम, और चाइना तो हमेशा की तरह पाकिस्तान का ही साथ देने वाली है। तो भारत के लिए काफ़ी टेंशन का समय है अप्रैल के महीने में। कालसर्प दोष वैसे भी भारत की कुंडली में एक्टिव हुआ है, तो बैंकिंग सेक्टर्स में भी हमें कुछ ना कुछ इशू देखने को मिलेगा। कोई बड़ा बैंकरप्सी आ जाए, लॉज एंड ऑर्डर्स बैंक्स में बहुत ज़्यादा चेंज होंगे। कंटिन्यू हो रहा है ना ये उसमें? यस। बात करते हैं ईरान इजराइल का युद्ध कब तक रुक सकता है। आपको पता है इजराइल के झंडे पर कौवे दिखाई दिए हैं। अभी आप ये वीडियो देखिए पहले। यहूदी धर्म में इसको बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है, यानी कि यूनिवर्स भी हमें बहुत सारे संकेत दे रहा है। तो इजराइल का भी बहुत ही बुरा समय चल रहा है, ऑल्दो वो पपेट बना हुआ है अमेरिका का, लेकिन ईरान जैसी कंट्री, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि अमेरिका जैसी कंट्री को टक्कर दे दे? तो ये सब ग्रह स्थितियां गोचर ही कराते हैं। तो ये वॉर जो है ये जून मतलब मई के मिड में जाकर हमें थोड़ी सी ठंडी होती हुई नजर आती है, थमती हुई नजर आती है। जून का महीना मुझे थोड़ा पीसफुल दिखता है, लेकिन 14 मई तक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग समय है वॉर से रिलेटेड। हम ईरान के मतलब आधी जनसंख्या, क्या मतलब 3rd 4th जनसंख्या ही खत्म हो जाएगी, ऐसा हमको देखने को मिलेगा। वॉर अभी यहाँ नहीं रुकने वाली, लेकिन 14 मई के बाद, ये डेट आप लोग मेरी नोट कर लो, 14 मई के बाद हमें वॉर थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। जब जून में गुरु कर लेंगे राशि परिवर्तन, तब हमें पीस नजर आएगी बहुत सारी कंट्रीज में। लेकिन रिलीजियस प्लेसेस भी तब तक हाई अलर्ट पर हैं। अगर आप किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने का प्लान कर रहे हो, तो अभी मैं एक उपाय बता रही हूँ, आप करके घर से निकलिए। वैसे तो रिलीजियस प्लेसेस पे जाना अच्छा है, लेकिन जब तक गुरु अपनी उच्च की राशि में नहीं चले जाते, किसी रिलीजियस प्लेस पर कोई आतंकी हमला भी हो सकता है, और ये आपको 14 मई से पहले पहले होता हुआ ही दिखेगा। सो आप कभी भी किसी रिलीजियस प्लेस पर जा रहे हो तो आपको 4 काली मिर्च घर से लेकर निकलना है, चारों डायरेक्शंस में थ्रो करके राम राम का मंत्र जाप करते हुए घर से बाहर निकलिएगा, क्योंकि राम ही हमारी धरोहर है और गुरु जो है इस साल के राजा है। हाँ जी, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे हम लोगों को अपने आप को सेफ रखना है। तो सनातनी बनो। सनातन जो है ये हमारी धरोहर है, और ये भविष्य मलिका में भी लिखा है, जो 33 करोड़ लोग बचेंगे ना, वो सनातनी ही होंगे। तो आपको शांति प्रिय बनना है, न्याय प्रिय बनना है। आपको किसी से कोई आपकी लड़ाई हो रही है, आपने मतभेद नहीं करने हैं। सर्वाइवल गाइड जैसी बहुत सारी वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे दिखती होंगी कि पानी को नेचुरली कैसे क्लीन करा जाता है, क्योंकि अगर जब इंटरनेट उड़ जाएगा, जब इंटरनेट चाहेगा थोड़े दिनों के लिए, ब्लैकआउट होगा, तब आपको ये वीडियोस बहुत काम आएंगी। तो सर्वाइवल गाइड वाली जो वीडियोस होती हैं, जिसमें पानी के नेचुरली कैसे क्लीन करना है, अगर बिजली नहीं होगी तो खाना कैसे बनाना है, न्यूट्रिशन चीज़ों पे अपने आप को कैसे बचाना है अपने शरीर को, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। और मैं कहूँगी कि थोड़ा सा खाने पीने का सामान, पेट्रोल, इंडक्शन, ये अपने घर में रेडी रखिए, क्योंकि अगर नहीं भी ऐसा कुछ होता तो इसमें बुराई ही क्या है। और ये 3 दान अगर आप करते हो तो मैं लिख कर दे सकती हूँ, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली। नारद पुराण में ऐसा लिखा गया है कि अभय दान इज द सर्वोच्च दान। अभय दान मतलब किसी को भय से दूर करना,
यानी कि जितने भी लोग ज्योतिष फॉलो करेंगे, ज्योतिषीय बनेंगे, एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे, न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे और किसी को ये हेल्प कर पाएंगे कि आपकी ये दशा अच्छी है, आपका आने वाला समय अच्छा है, इसे बोलते हैं अभय दान। तभी हम बहुत सारे लोगों को हेल्प करते रहते हैं कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। हमारी डेली 7:30 एक मास्टर क्लास होती है। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा ताकि आपको लिंक मिल जाए, क्योंकि हम इस अभय दान को डेली करते रहते हैं और आपको भी हेल्प करते हैं कि आप कैसे इस दान के थ्रू जुड़ सकते हो। दूसरा होता है औषधीय दान, यानी कि किसी को मेडिसिन की जरूरत है, किसी को दवाई की जरूरत है, किसी को इलाज की जरूरत है, और अगर आप वहां दान कर देते हो तो यहाँ से भी आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। आप कोई मंत्र जाप नहीं कर सकते, आप कोई उपाय नहीं कर सकते। औषधीय दान को सबसे बड़ा दान माना गया, तो महीने में एक बार औषधि दान भी जरूर करा करिए। और तीसरा दान होता है आहार दान। अगर आप किसी का पेट भर देंगे, चाहे वो कोई जानवर है, चाहे वो कोई ऐसा पर्सन है जो समृद्ध नहीं है खाना खाने के, तो आहार दान सबसे बड़ा दान माना गया। तो मंदिर, गुरुद्वारे, गौशाला, डॉग्स, बर्ड्स, जो भी आपके घर के आसपास है, इन्हें खाना खिलाइए। तो आप देखेंगे कि आपको इस वॉर का कोई भी असर नहीं होने वाला। तो ये 3 रेमेडीज, या मैं टिप्स बोलूंगी या मैं ऐसे बोलूंगी, हमारे सनातन तक की तरफ आपको लेकर जाएंगे जोड़े के, ताकि आने वाले समय आपका भी अच्छा जा सके। क्योंकि 2026 क्या 2027 इससे भी ज्यादा खराब जाने वाला है। उस साल में, एक साल में कितने ग्रहण लग सकते हैं? 4, मैक्सिमम 6 ग्रहण हैं 2027 में, वो भी बैक टू बैक। तो मैं बहुत जल्दी उसके लिए अपडेट लेकर आऊंगी। और आप किन टॉपिक्स पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब हम यूट्यूब वीडियोस लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम आप भी यूट्यूब वीडियोस बनाइए, क्योंकि हमारी जैसी सटीक विश्लेषण शायद ही आपको कहीं मिलने वाला है। तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रही हैं। आपको अगर पसंद आ रही हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो सभी लोगों के साथ, और ताकि इस युद्ध का आपके ऊपर कोई नेगेटिव रिजल्ट ना आए। मैं ऑलरेडी आपको ये 3 उपाय बता चुकी हूँ, इसको जरूर करिएगा। और ये मंत्र आपको डेली करके सोना है। आपको 108 बार राम राम मंत्र का या सीताराम मंत्र का जाप करके जरूर सोइएगा, क्योंकि ये साल जो है ये सूर्य का तो है ही है, और साथ में गुरु का भी साल है। ये जो मंत्र है सूर्य और गुरु दोनों की आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं, तो जरूर इसको करिएगा। जल्दी मैं नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। लेट्स मैनिफेस्ट एनीथिंग विद साधन गुलाटी, क्योंकि हमारा तो पर्पस ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय सिया राम।